कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी। वो तो इन्होंने जो इतनी मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाएगी। तो आप अपनी बिटियाओं को, अपने बच्चों को मंच पर लाइए। यहाँ बाहर के लोग नहीं हैं, सब एक परिवार के सदस्य हैं, सब हमारी जैन समाज के सदस्य हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो अवश्य वो रिश्ते होंगे, लेकिन अगर खाली बायोडाटा आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद वो बात बीच में रह जाएगी। तो इसीलिए आपको इस परिचय सम्मेलन में यहां पर अगर कैंडिडेट है तो उसको आकर अपना स्वयं का परिचय अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात, प्रतिभा सम्मान समारोह। आज ये जो परिचय प्रतिभा सम्मान के रूप में किया, आज कहीं ना कहीं हम अपनी प्रतिभाओं को, जो कि बहुत अच्छे स्केल पर जाते हैं, अपने एग्जाम पास करते हैं, सिविल सर्विस की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको सम्मान के रूप में उचित मंच नहीं मिल पाता। तो जब ये सोचा था कि चाहे 10वीं के बच्चे हों, चाहे 12वीं के बच्चे हों, चाहे उससे ऊपर के हों, अगर आप लोग इस मंच से आएंगे, यहां हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और जब यहां का सम्मान होगा तो अवश्य ही हम उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान करेंगे और हमारी प्रतिभाओं का हमारी संपूर्ण जैन समाज को यहां पर पता चलेगा। बात अब एक रथ की आती है। हमने जय भगवान गोयल जी, गोयल साहब एक रथ, हमारा भगवान राम की जन्मभूमि जिसको हम सब पूरे विश्व में जानते हैं, वहीं पर जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। और ऐसे ही ऋषभ देव भगवान, जिनका नाम वैदिक ग्रंथों में भी 22 ग्रंथों में उनका नाम ऋषभ देव भगवान का आता है, ऐसे उन ऋषभ देव भगवान का जन्म भी उसी अयोध्या नगरी से हुआ, जहां पर अयोध्या नगरी में 5 टोके वहां पर बनी हुई हैं। अभी वहां पर 5 टोकों पर भव्य जिन मंदिर का निर्माण हो चुका है, और वहीं पर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, जिन्होंने मात्र 3 क्लास तक पढ़ा, कितनी क्लास तक? 3 क्लास तक, और ग्रंथ कितने लिखे? 500 ग्रंथों की रचना कर चुकी है, 500 ग्रंथों की, गोयल साहब। और उसमें ऐसे ऐसे क्लिष्ट ग्रंथ हैं जो आजकल विद्वान भी जब उसको देखते हैं, पढ़ने की तो बात छोड़ दो, जब उसको 1-1, 1,500 के पेजों को जब वो देखते हैं ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक ग्रंथ है अष्टसहस्त्री, उसको अच्छे विद्वान भी पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिसे विद्वान लोग अष्टसहस्त्री नहीं कष्ट सहस्त्री बोलते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना उन जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी ने कर दी। तो आज उन्हीं की प्रेरणाओं से अयोध्या के विकास के लिए एक रथ का यहां पर पूरी दिल्ली में लगभग 950 जगहों पर पूरे देश में वो भ्रमण कर चुका है। मैंने कल इंद्रेश जी के सामने भी ये बात रखी थी। कल आरएसएस का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, रथ यात्रा थी जो राजघाट से और आईएसबीटी तक गई। मुझे भी विशेष रूप से बुलाया था, तो मैंने इंद्रेश जी के सामने भी एक बात रखी कि आज हम अपने देश को अगर सुरक्षित रख सकते हैं, अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने युवाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमें आज सबको एक होना होगा। आज वो रथ हमारा पूरे ब्रह्मांड में और प्रभाव न करते हुए आज यहां पर पहुंचा है, और बाहर ये रथ खड़ा हुआ है, उसमें प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जो भी यहां पर आए हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि उस प्रतिष्ठित रथ में आप दर्शन जरूर कर लेना। ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा वहां पर स्थापित है, आप सभी को उसमें दर्शन करना है, और युवा परिषद के प्रत्येक कार्य में आपको सहभागी बनना है। आपने यहां पर मौका दिया, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं, आभारी हूं बहन सुनंदा जी और उनकी बहुत बढ़िया। आपके लिए जोरदार तालियां। साथ ही हमारे बीच में अशोक जी भिवाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्राचीन तीर्थ संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अशोक जी भिवाड़ी, संभव प्लीज देखना, वो बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे अशोक जी जैन, परंतु उस समय परिचय सम्मेलन चल रहा था,
तब उनको ज्यादा समय नहीं दे पाए। अभी प्लीज वो आ जाएं और अपने विषय में थोड़ा सा, तीर्थ क्षेत्र के लिए वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस विषय में थोड़ा जरूर यहाँ पर बोलें। अशोक जैन जी भिवाड़ी अभी हमारे समक्ष यहाँ पर कुमारी भाभी जैन जो राष्ट्रपति भवन में श्री रामनाथ कोविंद जी के समक्ष कई बार उनकी समक्ष उन्होंने भरतनाट्यम का नृत्य प्रस्तुत किया है, श्री राम भारतीय कला केंद्र से जिन्होंने भारतीय भरतनाट्यम की शिक्षा ली हुई है, वो आए यहाँ पर और मंगलाचरण के रूप में यहाँ अपना एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। कुमारी भाभी जैन को अगर 2-3 मिनट है तो उसके पहले मोहिता जी, अशोक जी आइए। अशोक जी भिवाड़ी, आप थोड़े से शब्दों में प्लीज आप अपने द्वारा जो आपने किया है केरल में, तमिलनाडु में इतना अच्छा कार्य इन्होंने किया है कि आप लोग सुनेंगे तो आप गदगद महसूस करेंगे कि ऐसे भी कोई व्यक्तित्व है जिन्होंने बिना किसी सहयोग के प्रारंभ में किस प्रकार से तीर्थों का उद्धार किया, और जो तीर्थों का किसी को जानकारी तक नहीं थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े थे, उनको कैसे पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अशोक जी। उपस्थित अतिथिगण एवं सभा में विराजमान सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। आज का जो ये परिचय सम्मेलन है, मैं जबकि फर्स्ट टाइम इस तरह के परिचय सम्मेलन में सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, जिसकी आज समाज को जरूरत है। और मैं सुनिंदा जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस कार्य को लगातार काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं, और इसके ये आज बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। अभी हम 2 मिनट के लिए तमिलनाडु के ऊपर बात करते हैं। तमिलनाडु भारत का वो प्रदेश है जहाँ पर किसी समय में बहुत ज़्यादा जैन धर्म का बोलबाला था, लेकिन आज कुछ परिस्थितिवश वहाँ पर इस तरह का अभाव है। देखें, आचार्य श्री का आगमन हो गया है, इसीलिए अशोक जी का वक्तव्य 1 मिनट बाद हम कराते हैं। अशोक जी आप यहीं रहिएगा। 1 मिनट के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय बोलो आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की। मेरे गुरुवर आए 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 मेरे गुरुवर हमारे बीच में अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जी, नारियल दीजिए सर को। हमारे बीच में कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पुनीत भैया जी, हाँ, हमारे बीच में अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान इकबाल सिंह लालपुरा जी, जैन सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के श्रीमान धन्य कुमार जी, बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली श्रीमती लामो मैम, आप सभी अल्पसंख्यक आयोग से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सब आप लोगों को देखकर यहाँ पर आप लोग पधारे, हमारे विनय करने पर हम लोग बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर कृपया आप लोग प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बच्चों के सर्टिफिकेट इस समय लाइव चल रहा है आदिनाथ चैनल पर, हम बच्चों का सम्मान करेंगे, पूरा देश देखेगा। तो आप लोग प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठिए। और साथ ही परिचय सम्मेलन के कुछ बायोडाटा आए हुए हैं हमारे पास, तो वो भी हम बीच बीच में पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग अपने स्थान पर विराजमान होइए। धन्यवाद। प्लीज आप लोग मंच की गरिमा बनाइए। थोड़ा सा मंच को व्यवस्थित करना है, अब मंच को व्यवस्थित कीजिए। और देखिए, हमारा परम सौभाग्य है
परम पूज्य पट्टाचार्य निर्यापकाचार्य आचार्य भगवान श्रुत सागर जी महाराज साहब इस पावन पवित्र मंच पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपूर्ण प्रतिभा सम्मान का ये आयोजन जो किया गया है, मेरा निवेदन है उसके पहले आप लोग मंच को पूरा खाली कर दें। संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण आदिनाथ चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के सभी लोग अपने घर बैठे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मंच को भी व्यवस्थित करें जिससे इस कार्यक्रम का विधिवत हम शुभारंभ कर सकें। जी हाँ, शांतिनाथ चैनल, आदिनाथ चैनल, चलें थोड़ा सा मंच को खाली कर दें। अब परम आदरणीय अशोक जी साहब अशोक जी हमारे बीच में तमिलनाडु के तीर्थों के विषय में कुछ जानकारी दे रहे थे, वो 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा था। आपको 1 मिनट कृपया अनुरोध है, दर्शन के लिए आप भीड़ में से मत आइए प्लीज। महाराज जी को हम यही 2 बजे तक बिठा के रखेंगे। आप लोग प्लीज, आपसे अनुरोध है कि व्यवस्था को व्यवस्थित मत करिए। जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे उनको गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाया जाएगा। जो भी व्यक्ति बाहर है वो कृपया अंदर आ जाए। तो दक्षिण भारत के अंदर आज हमारे जैन भाइयों की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे जो प्राचीन तीर्थ हैं जीर्णों का उनका नहीं हो पा रहा है। अत्यंत ही प्राचीन मंदिर, अत्यंत ही प्राचीन तीर्थ हमारे खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं। उनको सुधारने के लिए, उन जैन भाइयों को अपने मुख्य धारा में लाने के लिए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी इस कार्य को निरंतर विगत 3 साल से कर रहा है। वहाँ पर जो लोग जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, भोजन दिया जा रहा है, बच्चों की फीस जमा कराई जा रही है। मेरे गुरुदेव
जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा। और ये परम पूज्य आचार्य देशमुख संघ जी महाराज की अज्ञानतिमिर्हरं दीपकं प्रज्वलयामि। दीप जलाएंगे प्रभु जी हम, दीप जलाएंगे ओ आई पावन बेला आज प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। आई पावन बेला आज गुरु जी हम दीप जलाएंगे। दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। आई पावन बेला आज प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। ओ आई पावन बेला आज प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। अब हम यहाँ पर जो टॉप 5 हैं, कवि जैन का मंगलाचरण के तुरंत बाद हम सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप 5 हैं जिन्होंने दिल्ली में और अपने स्कूल में, राजस्थान में, सब जगह पर टॉप किया है, ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर बुलाएंगे और सर से सम्मानित करवाएंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कुमारी भावी जैन। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया अपना अपना स्थान आप लोग देखें। भवी ने राष्ट्रपति भवन में माननीय रामनाथ कोविंद जी के समक्ष एवं प्रतिवर्ष परीक्षा की चर्चा में मोदी जी के समक्ष भी बहुत सुंदर प्रस्तुति की थी। एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं भवी जैन के लिए। मंच को थोड़ा व्यवस्थित कर दें। इस बिटिया की बहुत सुंदर प्रस्तुति है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के समक्ष भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। भवी जी की प्रस्तुति को हम यहाँ पर देखेंगे। मंगलाचरण लगाएं कृपया। कार्यक्रम लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ी व्यवस्था का ध्यान रखिए। पाड़िया जी आप ऊपर बैठिए। पाड़िया जी प्लीज।
अब हमारे बीच में सर जय भगवान गोयल जी को कहीं जाना है तो थोड़ा जल्दी जाए, परंतु सर टॉप 5 जो बच्चे हैं उनको आपके समक्ष पुरस्कृत करेंगे आपके हाथों से। देखिए टॉप 5 आज के बाद जो टॉप 5 स्टूडेंट बच्चे हैं उनके लिए नाम बोलता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि हमारे वो पता नहीं है परमात्मा जय भगवान जी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस उन्हें किसी मीटिंग में जाना है, उनके पहले 5 बच्चों के नाम बोलता हूँ। नमन जैन, शरो मिस्टर संदीप कुमार जी जैन साहब जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में 97.6 एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। 97.6 परसेंटेज, एक बार ताली स्टेज पर बुलाए उन्हें। बहुत बढ़िया। आप अच्छा अभी नहीं आए रिया जी, डॉक्टर मिस्टर अनुज कुमार जी साहब इन्होंने सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में 98.8 एक बार ताली बजाकर के स्वागत करें। 98.8%। 98% कुमारी अभी नहीं आई है। निष्ठा जैन, डॉक्टर मिस्टर नितिन कुमार जी जैन सीबीएसई 10th क्लास में 98.8 एक बार ताली बजा के स्वागत करें। 98.8। आप आए हैं? आपकी बेटी? हाँ ठीक है। अक्षिका जैन, डॉक्टर मिस्टर अमरीश कुमार जी जैन सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में 97.8 परसेंटेज, एक बार ताली बजा के स्वागत करते हैं। आरुषि जैन, डॉक्टर ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार जी जैन सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास में अबाउट 95%, एक बार ताली बजा के जो बच्चे अभी नहीं आए हैं, ये टॉप 5 बच्चे हैं, उन्होंने आने को बोला था, शायद वो लेट हैं सर या वो लेट आएंगे जो भी है, तो इसके बाद जो उनके बाद बच्चे हैं 95% से ऊपर। हाँ ये आदि जैन, फादर मिस्टर अमित जैन, अगर बच्चे आए हुए हैं। हाँ आप भैया, अच्छा तो एक हाँ बोलो। नमन जैन सन ऑफ मिस्टर संदीप कुमार जी जैन 12th स्टैंडर्ड 97.6 परसेंटेज। नमन जैन बोलते जाओ। जो बच्चे इधर हैं अभी आ चुके हैं वो ठीक है, जो नहीं आए थोड़ी देर में आएंगे। हाँ 12th के बोलो। परधी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर पीयूष कुमार जी जैन 12th स्टैंडर्ड में 95%। आते जाएं। अर्घ जैन आप आ जाइए। अर्घ जैन 10th स्टैंडर्ड। अच्छा बैग ला, सम्मान के लिए पटका ला। अर्घ जैन आ जाइए। उधर बेटा जाओ कोई नहीं, जाओ। नमन जैन, फादर मिस्टर पुनीत जैन वो आ चुके हैं, तो कृपया आ जाइए। हाँ अर्घ जैन का। दीप्तिया जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर यतीन्द्र जी जैन दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में 90 ठीक है सर, तो थोड़ी जल्दी है। ये वाला दे दो, इसके बाद थोड़ा सा सर को जल्दी है, तो सर का एक बार सम्मान करके। दीप्तिया जैन, मिस्टर यतीन्द्र जैन। मोहिता जय जैन, क्या नाम है? नमन जैन। अच्छा नमन जैन। नमन जैन, संदीप जी जैन। हाँ नमन जैन, पुनीत जी जैन। नमन जैन, पुनीत जी। हाँ। और बाकी हमारी जो ये पुरस्कार वितरण हो रहे हैं बैग बच्चों के लिए, ये आदरणीय श्री राजेश पहाड़िया जी कहाँ पर हैं? राजेश पहाड़िया जी ने की तरफ से हैं। राजेश पहाड़िया जी कहाँ गए? हाँ आइए। राजेश पहाड़िया जी से हमने कहा भी नहीं था सर कि पुरस्कार कर दीजिए,
राजेश पहाड़िया जी मिले मुझे, कहते हैं कि आप पुरस्कार में क्या दे रहे हैं। मैंने कहा बस अभी डिसाइड कर रहे हैं, सर से लीजिए। हाँ देखिए, राजेश पहाड़िया जी, नीतू जी जी ने पहाड़िया बोल दिया कि मैं अपनी तरफ से ही पुरस्कार करूंगा। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इनकी बेटी भी डॉक्टर रानी जैन, उन्होंने हरियाणा मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सा में 2021 में कर्नाटक कॉलेज से एमडी और बेंगलोर में वो कार्यरत हैं, जिन्होंने जो 10,000 छात्रों में चयन हुई थी। एक बार उनका भी ताली बजा करके स्वागत करते हैं, डॉक्टर रानी जैन। सर को जल्दी है तो पहले हम सर का सम्मान करा देते हैं। हमारे बीच में शिवसेना प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जय भगवान गोयल जी उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बहुत ही सुंदर भूमिका निभाई। जब हमारे हिंदू साम्राज्य पर अतिक्रमण था, उस टाइम युवावस्था में आपने ये भूमिका निभाई थी। हार्दिक अभिनंदन करती है युवा परिषद आपका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी से हम अनुरोध करते हैं, आपका सम्मान कीजिए ये देकर। ठीक है, इधर महाराज जी के पास लेकर आइए, महाराज जी के पास। अच्छा, गुरुदेव कह रहे हैं हम बचपन से आरएसएस में रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप जरूर कहिए। शास्त्री जी 2 शब्द गोयल सर बोलेंगे। हाँ, मैं निवेदन करूंगा। परम आदरणीय जय भगवान जी राष्ट्रीय आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। देखें, बहुत व्यस्तता में से उन्होंने अपना समय निकाला है। मैं निवेदन करूंगा। बोलिए महावीर भगवान की, जैन धर्म की। चालू कर दे। आचार्य शिव सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष लालपुरिया जी, पूरी टीम, हमारे जैन समाज की, पूरे देश की एक से एक महान विभूतियां आज इस मंच पे विद्यमान हैं। बहन सुनिधा ने आज हम सबको यहां पर आमंत्रित किया है। मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमारी बहन बेटियों की शादियों का परिचय सम्मेलन। दूसरा, जो हमारे देश के होनहार बच्चे हमारे देश का नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे संसार में सम्मान के साथ बढ़ाने वाले हैं, उनकी प्रतिभा को और निखार आए, उनको सम्मान करने का भव्य आयोजन आज यहां पर बहन सुनीता ने और दिल्ली प्रदेश की युवा टीम ने किया है। मैं इन सबको इस मंगल कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज महाराज जी के श्री चरणों में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। हमारा परिवार बैठा हुआ है। मैं भी जैन समाज का एक अंग हूं। मेरी धर्मपत्नी जैन परिवार से है, मेरी छोटी बहू जैन परिवार से है, तो मैं तो महाराज जी आधा जैनी हूं। पूरे हो गए। तो आज मैं महाराज जी कुछ कहना चाहता हूं आपके समक्ष समाज को कि थोड़ा सा चिंतन करें। हम एक तरफ आज देश में दूसरे लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा बढ़ा करके मेरे हिंदुस्तान को एक और गजवाए हिंद बनाने की साजिश रच रहे हैं, और हम जैनी बनिए हिंदू अपनी आबादी कम करते जा रहे हैं। आज लग रहा है कि हमारे परिवारों में महाराज जी हमारे बच्चे एक ही पे आ गए। कम से कम 2 तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ना मामा, ना बुआ, ना मौसी, ना चाचा, ना ताऊ। फौज में भर्ती कहां से करेंगे? ऐसे ऐसे संत कहां से आएंगे मार्गदर्शन करने के लिए अगर हमारी आबादी ही नहीं होगी? तो माताओं को, बहनों को, बेटियों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हमारी जनसंख्या होगी, परिवार होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी ये देश बच पाएगा, तभी ये धर्म बच पाएगा। अभी बात हो रही थी तीर्थ स्थानों के उत्थान की। तीर्थ स्थान हमारे ऊर्जा का केंद्र है, हमारे शक्ति का केंद्र है। मैं तो मानता हूं जब दर्शन करने जाते हैं
वहां जाकर के हमारी जीवन रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, हमें वहां जाके ऊर्जा मिलती है, संतों के चरणों के दर्शन करने से ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के साथ हम समाज का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सारे काम करते हैं। इसलिए जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं उनका उत्थान होना चाहिए, और समय समय पर अपने संतों का मार्गदर्शन, संतों के दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे भौतिकवाद के युग में हमारे ऐसे संत इस अवस्था में गलियों में घूम घूम करके जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी के कारण आज हमारा धर्म बचा हुआ है। 800 साल की गुलामी मुगलों की, 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की, उसके बाद भी आज हमारा धर्म अगर है तो इन संतों की कृपा से है, जो समय समय पर हमारे कान ऐठते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, इस नग्न अवस्था में रहना कोई आसान है? हम एसी के बगैर चल नहीं सकते। गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, यहां भी एसी। मगर संत हमारे जिस अवस्था में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं, मैं ऐसे संतों को बार बार नमन करता हूं, और अपनी माताओं बहनों से, अपने बेटियों से, अपने नौजवान बंधुओं से, साथियों से कहना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा का उपदेश तो महाराज देते हैं, मगर धर्म की रक्षा तो करनी हमें खुद को पड़ेगी, हमें लग के करना पड़ेगा। सारा काम संत नहीं कर सकते। संत का काम है समाज को जगाने का, समाज को मार्गदर्शन करने का, उसके ऊपर इंप्लीमेंट तो हमें करना होगा। इंप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे देश के लोगों ने, मेरे देश के हिंदुओं ने वहां पर क्या अन्याय किया है, क्या जाति की है? आज हमें वहां किस दशा में रहना पड़ रहा है हम देख रहे हैं। आज मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बड़ा दुखद विषय है, ये बड़ा दुखता हुआ पहलू है। इसके लिए भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हम तो अष्टमी के दिनों में कंजकों की पूजा करते हैं, नवरात्रों में कंजकों की पूजा करते हैं, नहीं करते? वो दूसरी तरफ छोटी छोटी कन्याओं के साथ इतना घिनौना अत्याचार जो आज हो रहा है, लग रहा है धर्म नहीं, कहीं ना कहीं अधर्म बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अधर्म बढ़ रहा है। धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने वाला, संतों के दर्शन करने वाला, संतों के चरणों में वंदना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग ऐसे काम करते हैं जो धर्म से विमुख होकर के रहते हैं। इसलिए समाज के लिए धर्म जरूरी है, और धर्म की रक्षा के लिए संतों का मार्गदर्शन और हम सबको मिलकर के लगने की जरूरत है। जहां विदेशों में भी आज मेरे भारत का बढ़ता हुआ वैभव, गौरव दुनिया को रास नहीं आ रहा, अंदर भी यहां पर बहुत से ऐसी शक्तियां बैठी हुई हैं, अंदर से देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। इन सभी शक्तियों के साथ लड़ने के लिए हम सबको, पूरे हिंदू समाज को, जैन समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हम सबको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तभी मेरा भारत भारत रह पाएगा, तभी मेरे भारत का गौरव बढ़ पाएगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखा पाएगा। इसी के साथ पुनः एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। अभी हमारे बीच में जो बच्चे हैं उन सब का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। उसके पहले हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी का हम सम्मान करेंगे। गौरव जी, सम्मान के लिए श्री नीरज जैन, अजय जी जैन मॉडल टाउन, उदय भानजी जैन, आप यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं युवा परिषद के। उदय भानजी, नीरज भैया आइए। भैया को पटका दे दीजिए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
बीच में श्री धन्य कुमार जी जैन, जो जैन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। हमारे बीच में पहले श्रीमती लामो मैम, जो बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो हमारी टीम है युवा परिषद की, शिल्पा जैन, मनीषा जैन और मनीषा जी, शेफाली जी, सविता जी, आप लोग आ जाइए सब लोग स्वागत के लिए। हाँ मैं भी आ रही हूँ। वो दोनों वाले। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप लोग का स्वागत करते हैं जब महिलाओं का, तो हमें गर्व होता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारे बीच में जैन धर्म को पूरे भारतवर्ष में रिप्रेजेंट करते हैं धन्य कुमार सर जी, आपका अभिनंदन करते हैं। साथ में दिलीप जी हमारे अभिनंदन के लिए, पुनीत भैया जी, विजेंद्र जी, शरद अंकल, माला दो। हमारे शुभचंद जैन लखनऊ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, माथे पे तिलक लगाओ, गले में माला पहनाओ। ये अतिथिगण, ये अतिथिगण, ये अतिथिगण, ये अतिथिगण। आप सभी का, हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद संस्था आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। सर 2 मिनट कुछ आपका आशीर्वाद मिल जाता। महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हुए मंच पे विराजमान डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी, श्री विजेंद्र जैन जी, उदयभान जैन जी, दिलीप जैन जी, विजय कुमार जैन जी, सुनंदा जैन जी, गौरव जैन जी और मेरे साथी धन्य कुमार गुंडे जी और बहन रिंचन लामो जी। ये संस्था जो काम कर रही है इसको केवल बधाई देना बनता है। पिछले साल भी आए थे तो महापुरुषों की, स्वामी जी के, महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हुए बच्चों ने, जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उनको इस सभा की तरफ से सम्मानित किया गया। सम्मान कोई जीवन भर का खर्चा नहीं होता, एक रिकॉग्निशन होती है। जब आदमी को पता चलता है, इंसान को पता चलता है कि मुझे भी समाज प्रोत्साहित कर रहा है, मुझे भी समाज चाहता है मैं आगे बढ़ूं और मैं समाज में एक स्थान रखता हूं। सो आप जिन लोगों ने ये सम्मान प्राप्त किया है या करने जा रहे हैं, आप सबको समाज देख रहा है और समाज को आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। ये देश, मेरे से पहले बोल रहे थे कि 800 साल तक गुलाम रहा, उस समय भी हम बचे रहे इन महापुरुषों की मेहरबानी से, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं रखा। इनसे क्या कोई लूट के ले जाएगा। जब सब कुछ अर्पण ही कर दिया, छोड़ ही दिया, तो केवल एक ही भावना थी कि मेरा धर्म बचे, मेरा समाज बचे, मेरा देश बचे,
इतनी गुलामी के बाद भी अगर हम आज अपने धर्म के सामने खड़े हैं तो इन महापुरुषों की मेहरबानी है, इन स्वामी जी की मेहरबानी है, इन देवताओं की मेहरबानी है। और इस समाज को अब आगे कैसे लेके जाएं, ये संस्था जो काम कर रही है, पूरा समाज काम कर रहा है, इनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इसको आगे लेके चलिए। समस्याएं बहुत सारी हैं, इतनी बड़ी गुलामी, सारे मंदिर गिराए गए, गुरुद्वारे गिराए गए, कई जगह दूसरी धर्मों का भी वहां हो गया, लेकिन ये हम ऐसे लोग हैं जो दूसरे का धर्म स्थान गिराते नहीं हैं, अपने की रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो देश हमसे बट गया, तो वहां किसी के धर्म को कोई सुरक्षा ही नहीं है। यहाँ ये देश है जहां माइनॉरिटीज पहले 16% थी जब देश आज़ाद हुआ, आज बढ़ के 21% हो गई है। दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी थी वो 84 से कम होकर 79% हुआ है। इस देश ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, देश की अगुवाई करने का मौका दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, IAS हो, IPS हो। और मुझे तो बहुत खुशी की बात है, पता चला है कि जैन समुदाय IAS के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। आबादी हमारी कैसे बढ़े, हम कहीं खत्म ही ना हो जाएं। हमारे ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक कि लोग धर्म छोड़ रहे हैं। दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, अथीस्ट बोलते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, जितना हिंदू समाज है उससे ज्यादा लोग तो अथीस्ट हो चुके हैं। आज भी हमारे बच्चे जो है धर्म से दूर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम धर्म के साथ लोगों को जोड़ के रखें। दूसरा, ये धर्म के जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, ये हमारे जीवन से नजर आए। ये जो संतों की वाणी है, संतों का जीवन है, आदेश है, उपदेश है, आदेश है, हम इसको सुन के इस कान से दूसरे कान से ना निकाल दें। हम कोशिश करें कि हमको भी वी हैव टू लिव द डायरेक्शंस गिवन बाय दीज सेंट्स, गुरुज एंड महावीर जी। तो हम जब उसको ऊपर चलेंगे तो मैं समझता हूं ये सारे धर्म, जैन सभी धर्म अच्छे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम सबवतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, हमको इसको आगे बढ़ाना है। समस्याएं बैठ के हल हों, बातचीत के द्वारा हल हों, ये जैन धर्म सिखाता है। किसी को माफ करना भी जैन धर्म सिखाता है, और कैसे अपने शरीर पे कष्ट झेल के दूसरों के लिए भला करना, ये भी जैन धर्म सिखाता है। तो जैन से बहुत कुछ सीखने वाला है। मेरी तो विरासत में मिला, क्योंकि मेरे मामा जी जैन थे और लोग उनकी पूजा करते हैं। स्वामी प्रेम जी महाराज, पंजाब केसरी के नाम से उनको जाना जाता है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन बच्चों ने सम्मान प्राप्त करना है या कर लिया है, और जो लोग यहाँ जुड़ के बैठे हैं इसलिए कि हमको बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर हम ये स्पिरिट को जारी रखेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो मैं समझता हूं फिर ये जैन धर्म और सारा भारत उसी जगह पहुंचेगा जहां भारत जी के नाम से ये देश का नाम बना है। ये फिर भारत बने, और भारत का संबंध भी तो जैन धर्म से ही है। ये भारत जैन के बिना जी नहीं सकता, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे आने का बार बार मौका मिलता है। स्वामी जी के चरणों में नमस्कार करता हूं। ये देश आगे बढ़े, ये समाज आगे बढ़े, जैन धर्म आगे बढ़े, ये बच्चे जो सम्मान ले रहे हैं ये आगे बढ़े और इस देश की कमान को संभाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर ने तो जैन धर्म को गौरवान्वित कर दिया। सर एक पर्ची निकालिए, आप ही खोलिए। अरे शुभ चंद्र जैन,
शुभ चंद्र जैन। अरे वाह इतनी सारी पर्चियों में एक नाम निकला है शुभ चंद्र जैन, ये लकी ड्रॉ का था। देखें आदरणीय शुभचंद जी जैन साहब हमारे बीच में सर से दिलवा लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में जीवन उपस्थित प्रकाश हुए जी हैं। कहाँ हैं? देखें लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। देश के जब दानदाताओं में बड़े बड़े दानदाताओं का नाम देखते हैं उसमें एक शुभचंद जी का नाम रहता है। ये शुभचंद जी साहब श्रीमती सुनंदा जी के बड़े भाई हैं और भाई बहन की प्रेम की मिसाल अगर कहीं देखते हैं तो शुभचंद जी और सुनंदा जी में हम देखते हैं, जो अपनी छोटी बहन पर ढेर सारा सा प्यार उड़ेलते हैं। और आज देश के बड़े बड़े दानदाताओं में आदरणीय शुभचंद जी का नाम है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और लकी ड्रॉ में उनका नाम यहाँ पर निकला गया। मैंने तो सर से निकलवाया था, अब वो अपने आप ही निकल आया उतने सारी पर्चियों में। देखिए सर 2 मिनट बैठिए। अच्छा देखिए बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय इकबाल साहब जी साहब। बहुत बहुत सर जलपान लेके जाएंगे सर थोड़ा सा। आप आए सर हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम आपको अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के कार्यकलाप जो हम साल भर करते हैं और हमारे संस्था के जो कुछ वो होते हैं संविधान की इस तरह से हमें कार्य करना है, वो हम आपको 2 मिनट दिखाएंगे। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी द्वारा 1977 में फलटन में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद संस्था की स्थापना की गई थी। गणिनी प्रमुख आरेका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मंगल निर्देशन में यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी एवं महामंत्री उदय भान जी जैन है। वर्तमान में युवा परिषद की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनंदा जैन, महामंत्री गौरव जैन एवं कोषाध्यक्ष अमित जैन जी के नेतृत्व में युवा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष बड़े आयोजन किए जाते हैं और प्रतिमाह कुछ न कुछ छोटे आयोजन जिसमें बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाकर उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं वितरित करते हैं, जैसे कंबल, दवाई, पढ़ाई लिखाई का सामान आदि। महिलाओं के लिए उनके अनुसार चीजों को उपलब्ध कराते हैं। आर्थिक परेशानियों से तंग हुए लोगों को नौकरी दिलवाना एवं बच्चों की फीस देने का कार्य संस्था करती रहती है। प्रतिवर्ष की भांति यह 5वां परिचय सम्मेलन एवं 6ठा प्रतिभा सम्मान समारोह है। युवा परिषद दिल्ली द्वारा अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार के सहयोग से 2 बार क्षमावड़ी पर्व पर भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ। परिचय सम्मेलन कराने का उद्देश्य समाज के बच्चे समाज में ही रहे ऐसी प्रेरणा देना और प्रतिभा सम्मान के द्वारा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। आप सभी के सहयोग से संस्था ऐसे ही समाज सेवा के कार्य करती रही। संस्था साधुओं की वैयावृत्ति, आहार विहार आदि की व्यवस्था इसी प्रकार करती रहे और साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। युवा परिषद दिल्ली सभी श्रेष्ठी जनों को एवं आए हुए महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हेलो। अब शास्त्री जी कुछ जो 95% से ऊपर हैं बच्चे, उनके स्कोर वो यहाँ पर कुछ बच्चों को हम सर के हाथ से गिफ्ट दिलवा दें। चलें। फिर सर का भी टाइम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पावन पवित्र मंच पर परम पूज्य पट्टाचार्य निर्यापकाचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज इस मंच पर विराजमान हैं। प्रतिभा सम्मान के मंच और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मैं आपको बता दूं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रुत सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं, अगर मैं ज्ञान की चर्चा करूं तो जिनके लिए हजारों संस्कृत के श्लोक कंठस्थ याद हैं, जो चलते फिरते लाइब्रेरी कहे जाने वाले आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनिराज के मुख्य पट्टाचार्य शिष्य हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी चर्चा करते हैं, बिना आगम बिना प्रमाण के नहीं करते हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव के एक बार जयकारा लगाएं, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। परम पूज्य पट्टाचार्य निर्यापकाचार्य गुरुदेव श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। चलते हैं। अब हम उन बच्चों के नाम बोलेंगे जिन्होंने 95% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं।
साची जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर अनुज कुमार जी जैन, 97.6, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास। आ जाए, ताली बजा के स्वागत करते हैं। सची जैन, क्या नाम बताया? सची जैन, साची जैन आई हुई है। हाँ ये बेटा, हाँ, जब तक साची जी आ रही हैं तब तक अजय जी ने, मॉडल टाउन अजय जी ने हमारे बीच में एक पर्ची निकाली है, राजीव कुमार जैन। ये लकी ड्रॉ है। राजीव कुमार जैन कहाँ है? अच्छा, नेक्स्ट तैयार रहें। अच्छा, अनिल जी जैन रोहतक रोड हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। साची जैन को। निर्जरा जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर मुकेश कुमार जी जैन, 97.4, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। राजेश पहाड़िया जी प्लीज आप आ जाइए। निर्जरा, जो बच्चों को गिफ्ट मिल रहे हैं, ये हमारे राजेश पहाड़िया जी ने बच्चों को देने के लिए कहा। आपका बहुत बहुत आभार। आइए राजेश। नैन्सी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर गुंजन कुमार जैन, 97.2, 10th स्टैंडर्ड। नैन्सी है क्या? आइएगा नैन्सी, ऊपर आओ। आप आइए, 2-3 काम एक साथ होंगे तो। हाँ, जीवन प्रकाश जी आप प्लीज आइए। अभी हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत होना और है। नैन्सी के बड़े भाई साइंटिस्ट हैं जो अभी लंदन से, हाँ, ऋषभ जैन अभी मास्टर डिग्री लेकर के आए हैं। इसके बाद कृतिका जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर पीयूष जैन, 97%, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। कृतिका। बच्चे प्लीज कृपया जल्दी जल्दी आ जाएं और उनको पटका दो ना, सबसे सम्मान कराइए। जीवन प्रकाश जी से उदय भान जी। सुहानी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर संजय कुमार जी जैन, 97%, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। बच्चे लोग आते जाइए आप लोग। सुहानी। शेफाली जी कहाँ गई? हाँ आइए। प्रियांशी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण कुमार जैन, शरद अंकल आप भी आ जाइए। विनोद अंकल आप भी आ जाइए। प्रियांशी, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण कुमार जैन, 95%, सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड। बच्चों को दो जगह दो लोगों को उधर करवा दो, 2 जने को उधर। सम्यक जैन, सन ऑफ मिस्टर मुकेश कुमार जी जैन, 95%, 12th स्टैंडर्ड। सम्यक। सर्टिफिकेट देते जाइए, इधर भी उधर भी 2 जगह कर लीजिए सम्मान। सारांश जैन, सन ऑफ मिस्टर सचिन कुमार जी जैन, अबव 95%, सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड। सारांश। लामो मैम के हाथ में सचिन जी सिखा जी, आइए। लामो मैम से सम्मान करवाइए। कुछ पाड़िया जी लामो मैम से बैग दीजिए, सम्मान कराइए। हाँ, इधर से आए उधर से भेज दीजिए। हाँ, आपको यहाँ से आना है और वहां से वापस जाना है। यहाँ से आइए, वहां से वापस आप परिवार से बच्चे को ही भेजिए आप लोग। आइए। हाँ, सचिन सिखा जी सारा। जाइए जाइए, एक एक करके आते जाइए। हाँ, साक्षी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर विवेक कुमार जी जैन, 95%, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। साक्षी है क्या? शलोनी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर संजय कुमार जी जैन, 95%, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। सलोनी जैन है क्या? जो बच्चे हैं वो अपना हाथ ऊपर कर दें प्लीज, और गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए उधर से चले जाइए आप लोग। अर्पित जैन, सन ऑफ मिस्टर विकास कुमार जी जैन, 95%, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास। अर्पित है क्या? हाँ, अर्पित। अर्पिता जैन जी नहीं, अर्पित जैन जी, बेटा आइए, जल्दी जल्दी आइए। नव्यम जैन, नव्यम जैन, सन ऑफ मिस्टर मोहन जी जैन, 95%, 10th स्टैंडर्ड। नव्यम। हाँ, अर्पित। सक्षम जैन, सन ऑफ मिस्टर नितिन कुमार जी जैन, 95%, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। हाँ, नव्यम। सक्षम है क्या?
सक्षम, हाँ सक्षम आइए। थोड़ा जल्दी जल्दी। शौर्या जैन, इस समय लाइव पर चल रहा है, थोड़ा बच्चे लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, जिससे हाँ उनका... शौर्या जैन, सन ऑफ मिस्टर रविंद्र कुमार जी जैन, 95% CBSE बोर्ड 10th स्टैंडर्ड, सक्षम। और शौर्या। हुकुम चंद जी जैन, हुकुम चंद जी जैन आए हुए हैं। अशोक अजमेरा जी, शौर्या जैन, सन ऑफ मिस्टर विकास कुमार जी जैन, 95% CBSE बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। शरद अंकल, हाँ। श्रेया जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर अभय कुमार जी जैन, 95% CBSE बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। हमारे बीच श्रेया में जज साहब, पूर्व जज श्री सुभाष जी जैन उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत श्री शुभचंद जी जैन लखनऊ से, और शरद अंकल, आदित्य जैन, अंकल आप आ जाइए, अंकल का स्वागत। आदित्य, धन्य कुमार सर जी का स्वागत नहीं किया था, धन्य कुमार सर जी का स्वागत कर लिया। अदिति जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर गजेंद्र कुमार जी जैन, 90% 12th स्टैंडर्ड। अदिति, अदिति है क्या 12th? अदिति, हाँ अदिति है। अदिति डॉटर ऑफ मिस्टर गजेंद्र जी जैन, आइए, आ रही है। अदिति जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर विकास कुमार जी जैन, अबव 90% CBSE बोर्ड 12th स्टैंडर्ड। हमारे बीच में अध्यक्ष लाल मंदिर श्रीमान चक्रेश जी जैन, जो अस्वस्थता के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनके भतीजे श्री नीरज जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी, जो हमने एक प्रशस्ति बनवाई थी श्री चक्रेश जी जैन के लिए, वो हमारे जीवन प्रकाश जी जो अनन्या जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर मनोज कुमार जैन, अनन्या जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर मनोज कुमार जैन, 12th स्टैंडर्ड। ये प्रशस्ति का वाचन किया जा रहे हैं माननीय श्री चक्रेश जी के लिए। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश आज कई वर्षों से परिचय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम करा रही है। कार्यक्रम कराना इतना सरल नहीं होता, परंतु समाज के कुछ ऐसे श्रेष्ठी होते हैं जो समाज हित के कार्य में संस्था का सहयोग करके कार्यक्रम सरल बनाते हैं, जिनमें श्रेष्ठी श्री चक्रेश जी मुख्य हैं, जो कि वर्तमान में प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन लाल मंदिर के अध्यक्ष हैं। आपका जन्म अग्रवाल जाति सिंगल गोत्र में 11 अक्टूबर 1947 दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ। आपकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती दर्शनमाला जैन एवं पिता का नाम श्रेष्ठी रतनलाल जी है। आपके माता पिता और आपके परिवार के लोग शुरू से ही बहुत धार्मिक थे, इसीलिए आप में भी धार्मिक गुण विद्यमान है। यह सामान्य बात नहीं कि आज इतने वर्षों से दिल्ली के हृदय में स्थित लाल मंदिर जी को इतने सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखा है। साधुओं के लिए लाल मंदिर में सदैव व्यवस्था बनी रहती है। आपकी सेवा भाव को इतने वर्षों से देखते हुए हमारी संस्था आपको समाज श्रेष्ठी रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। ऐसे समाज श्रेष्ठी रत्न श्री चक्रेश जी के लिए आज ये युवा परिषद की ओर से प्रशस्ति पत्र डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, उदय भानजी जैन राष्ट्रीय महामंत्री, सुनंदा जैन अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, गौरव जैन महामंत्री और अमित जी जैन कोषाध्यक्ष, ये आज नीरज जी के माध्यम से हम ये अपना भावांजलि चक्रेश जी के लिए उन तक पहुंचा रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए बच्चों का सम्मान, प्रतिभा सम्मान 2 मिनट के लिए यहाँ पर विराम देकर हमारे जो संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं और विशिष्ट अतिथि हैं और युवा परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनका हम सम्मान पहले करना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका हम सम्मान करते हैं उस सम्मान को कराने वाले हमारे ये श्रेष्ठी ही होते हैं। सबसे पहले जय जिनेंद्र भाई, सबसे पहले चक्रेश जी जैन लाल मंदिर, जिन्होंने पुनीत भैया ने जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम के लिए कहा, उन्होंने सबसे पहले हाँ भरी और ये कार्यक्रम करने के लिए बोले कि मेरे से जितना हो सकेगा बनेगा, मैं करूंगा, और उन्होंने सहायता भी की। दूसरा, अजय जी जैन मॉडल टाउन,
आपका सहयोग आज से नहीं है, आज का नहीं है। जब से हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। आप जैसे श्रेष्ठियों से ही हम समाज सेवा का कार्य कर पाते हैं। तो गौरव जी, हमारी टीम संरक्षक और परम संरक्षक का सम्मान हमारी टीम के लोग करेंगे, क्योंकि हम अथाह मेहनत करती है हमारी टीम, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। आप लाइए पटका माला, अजय जी का सम्मान करिए। सबसे पहले हम अजय जी से प्रारंभ करते हैं। दीपक जी जैन जो टवालू के एम्बेसडर हैं, अगर आए हुए हैं तो कृपया जरूर यहाँ पर हमें अवगत कराइए। नहीं आए हैं। चक्रेश जी जैन मॉडल टाउन की तरफ से ये प्रीति भोज की व्यवस्था है, ये आपकी तरफ से है। हमारी संस्था आपका हार्दिक सम्मान करती है। इसके बाद जो संस्था है हमारी, हार्दिक सम्मान में आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका कल जन्मदिन भी है ना? हमें कुछ पता चला है कि आपका कल जन्मदिन भी है, तो एक बार संजय जी बोलेंगे जन्मदिन के लिए। हाँ, जो शुभचंद जी लखनऊ से आए हैं वो 2 शब्द जीवन प्रकाश जी के लिए बोलेंगे। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी का जन्मदिन भी है। मुझे तो लगा आज ही है, लेकिन आज और कल में कोई अंतर नहीं है। हम लोग पूरे कमेटी के लोग और यहाँ सभी उपस्थित लोग डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन का सम्मान करते हैं। बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जीवन प्रकाश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जीवन प्रकाश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जो है ऐसे प्रतिभा के धनी हैं, आपके बारे में आप लोग सब लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य कराए हैं। कई ग्रंथों का प्रकाशन कराया है जिसमें पूरा सहयोग किया है। पूज्य आर्यका जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणनीय प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी के परम शिष्य हैं और स्वामी रविंद्र गिरि जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। सारे कार्यों को आज स्वामी जी जैसे करते हैं, इन्होंने सब सीख लिया है और हमारे तो भाई हैं, मित्र हैं। हम तो इनको बिल्कुल आपस में जैसे घर जैसा व्यवहार हो ऐसा चलता है। हमने आपकी कार्य प्रणाली देखी है। आपको किसी भी कार्य में लगा दीजिए, किसी भी क्षेत्र में लगा दीजिए, कोई काम अछूता नहीं रह जाता है, कोई काम अधूरा नहीं रह जाता है। आप विदेश की भी यात्रा करते हैं, वहां पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कैलिफोर्निया अमेरिका जा रहे हैं और शायद इस साल भी जा रहे हैं। अभी अटलांटा जाने का आपका कार्यक्रम है पर्यूषण में, यूएस में। तो जैन धर्म की पताका फहराने में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी 108 फीट की जो मूर्ति भगवान ऋषभ देव की गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उनके बनवाने में पूरा सहयोग रहा है। आज अनेक कार्यक्रम, आज अनेक कार्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने किए हैं। हम सभी लोग आपका बहुत बहुत सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत युवा परिषद का शुभकामनाएं। बुलेटिन ये विमोचन हो रहा है आपके द्वारा। आज का युवा परिषद का विमोचन, बुलेटिन का विमोचन किया जा रहा है। जी लीजिए, आप बताइए भाई। हाँ, ये युवा परिषद बुलेटिन अपने मुख पृष्ठ के माध्यम से, हाँ आइए धनंजय जी आगे आइए, आप भी आइए, मैडम आइए। ये युवा परिषद पिछले
47-48 सालों से समाज में कार्यरत है और उसका ये मुख्य पृष्ठ है युवा परिषद बुलेटिन के नाम से मासिक पत्र है। और हमारे दिलीप जी जो आपके बीच में हमारे पास खड़े हुए हैं, दिलीप जी और उदय भान जी, ये दोनों लोग मिलकर के जयपुर से इसका नियमित प्रकाशन करते हैं। मासिक प्रकाशन होता है, युवा परिषद की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब इसमें समाहित की जाती हैं। और हमारे युवा परिषद के द्वारा करने वाले जितने भी कार्य हैं, सारी शाखाएं जो कार्य करती हैं उनका इसमें कवरेज करके जन जन तक युवा परिषद की गतिविधियों को पहुंचाया जाता है। और देश में, समाज में हमारी संस्था क्या काम कर रही है, समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए, गुरुओं की सेवा के लिए, वो सारे कार्यों का ब्यौरा इस युवा परिषद बुलेटिन में रहता है। मैं दिलीप जी, उदय भान जी को बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। उनके द्वारा ये जो मासिक पत्र के रूप में युवा परिषद का मुख्य पत्र बनकर के हर माह प्रकाशित होता है, वो बहुत बहुत बधाई, साधुवाद के पात्र हैं। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम हमेशा रंग लाता है। तो इस युवा परिषद को आप लोग भी अपने घर पर मंगवाएं, इसकी वार्षिक सदस्यता लें और उसके बाद आपके तक ये पहुंचेगा। ये सदस्यता कुछ धन के लिए नहीं है, ये केवल धर्म के प्रचार, समाज के प्रचार के लिए है। ये केवल निमित्त है आपका पता लेने के लिए। 100-200 रुपए की राशि होती है, कुछ खास राशि नहीं होती है, निमित्त एक माध्यम से रखा गया है। तो इसकी भी आप लोग सदस्यता लेकर के घर घर तक युवा परिषद बुलेटिन मंगवा करके हमारी युवा परिषद को भी प्रोत्साहन दें, ऐसी आप सबसे विनम्र भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब एक लकी ड्रॉ और अभी निकालना है हमको, लाइए एक लकी ड्रॉ। अच्छा जी निकाल चुके, एक धन्य कुमार जी और लामू मैम निकालेंगे। हाँ वही हाँ, मैम निकालिए, सर पढ़ेंगे। अब ये लकी ड्रॉ, चांदी का सिक्का किसको मिलने वाला है? अच्छा देवेंद्र जैन को मिलेगा। अरे नहीं, अभी नहीं बोलना था। देवेंद्र जैन जी की आवाज आई है कि देवेंद्र जैन जी को मिलेगा। बता दे नाम हम सबको, किसको मिला है? जानवी जैन, जानवी जैन। हाँ आइए बेटा आइए, बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ अब गुरुदेव का जानवी जैन, ये चांदी का सिक्का देके जाता। शरद अंकल, विनोद अंकल आइए, चांदी का सिक्का दीजिए। शरद अंकल आ जाइए। आ जाइए मैम, आ जाइए। मैम कहाँ चली गई? करवाएं। चलिए अब 2 मिनट के लिए 2 शब्द लामो मैम जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, आप बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 मिनट के लिए आप अपने कुछ शब्द बोलेंगी, फिर गुरुदेव का आशीर्वाद होगा। भाभी जी, परम पवन गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित जैन समुदाय के बहुत ही सम्मान्य भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं और इस कार्यक्रम के आयोजक सुनेंद्र जैन जी और इनके जितने भी संस्थापक चलाने वाले लोग हैं, उन सबको मैं बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद इस बात के लिए बोलना चाहती हूँ कि हमारे आने वाले समाज, आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ऐसा कार्यक्रम करना देश को आगे बढ़ाने के ही बराबर है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चे जो अच्छे काम करते हैं उनको पहचान एक दिलाना, ये हमारे समाज का कर्तव्य बनता है। अगर हम किसी भी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन करते हैं तो अच्छा काम करने वाले को और ज्यादा करने की ललक होते हैं। बच्चे जो है अभी ये पढ़ाई के अवस्था में है, अभी ये लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
अभी से इनको इस तरीके से हमारे समाज मिल के प्रोत्साहन करेंगे तो ये बच्चा आगे और बढ़ने की इच्छा से समाज को आगे ले जाने में बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ इस तरीके से गुरुदेव महाराज जी के चरणों में इनके वाणी को सुनते हुए, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हुए बच्चों को ऐसा ही संस्कार हमें देना चाहिए। अन्यथा हम बच्चों को अगर ऐसे संस्कारों से अगर दूर रखेंगे तो फिर हम इच्छा करते हैं कि बच्चे अच्छे नहीं बनते हैं, हम इनसे शिकायतें करते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत सराहा करती हूं कि हम ऐसे माहौल अपने बच्चों को एक दे रहे हैं। और आप बच्चों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी, अपने समाज के, अपने संस्कृति को हम आज के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म के ज्ञान दर्शन को भी साथ साथ अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तब जाकर हमारा जीवन जो है एक सार्थक जीवन हम कह सकते हैं। अन्यथा आज के जो नई दौर के पढ़ाई लिखाई तो हर कोई करते हैं, लेकिन साथ साथ धर्म के ज्ञान दर्शन को भी अगर हम साथ लेकर चलते हैं, अपने समाज के संस्कृति को भी अगर हम साथ लेकर चलते हैं, फिर वो समाज कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि गुरुजी के सामने ज्यादा बात बोलना सूरज के सामने रोशनी दिखाने के बराबर होगी, तो मैंने हिम्मत करके 2 शब्द आपके आशीर्वाद से बोला। तो इसके लिए मुझे बोलने का अवसर दिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैनेंद्र, प्रणाम गुरुजी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब 2 शब्द श्री धन्य कुमार जी, 2 मिनट के लिए कुछ आप। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सुनंदा बहन जी, इधर आओ। मैं जब भी कहाँ फंक्शन पे जाता हूँ हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। माय मदर टंग इज कन्नड़ा एंड आई एम फ्रॉम कर्नाटका, साउथ इंडिया। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश but however try to speak in Hindi itself. I am at Delhi. सबको मैं बुलाता रहा। और श्रद्धेय माताएं और धर्मानुरागी बंधु, हमारा स्वातंत्र जो मिला 1947, लेकिन पहला स्वतंत्र संग्राम बोलते हैं कि 1857। रानी अब्बक्का करके जैन धर्म से एक औरत आती है, आप सभी को मालूम रहेगा, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। और आचार्य श्री के सामने मैं एक तुच्छ श्रावक ज्यादा बोल भी नहीं सकता। सो रानी अब्बक्का ड्यूरिंग 1757 शी वॉज द फर्स्ट वॉरियर इन इंडिया इटसेल्फ। सो ये जो रानी अब्बक्का हमारे जैन धर्म से आती है एंड शी इज फ्रॉम मंगलोर। सो इन रिमेम्बरेंस ऑफ रानी अब्बक्का आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी एट लीस्ट टू क्लैप इन हर नेम, वी कैन नॉट फॉरगेट हर। क्योंकि भारत स्वातंत्र का जो पहले जोत जगाया वो रानी अब्बक्का ने। आई एम स्पीकिंग ऑल दिस थिंग्स पर्पजली बिकॉज अभी जो हमारा सम्मेलन चल रहा है, दिस इज विथ रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स and I'm addressing mainly to the students themselves, because once I was student and I never crossed 56% of the marks. I wanted to be a doctor, but I could not for want of percentage. I could not get a seat. So thereafter I preferred to be a lawyer and I came over here at Delhi now. So आजकल बच्चों के लिए 97-98% जो मिलते हैं, actually it makes me to think how mechanically they are working, because
All the while the people are studying. I never saw the students in playing upon a playground. हम जो रहते थे, हम दिन में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते थे और 56% लेते थे। और अभी तो क्या होता है, एक ही बच्चा आधा घंटा भी प्लेग्राउंड में नहीं मिलता। ट्यूशन, स्कूल, होमवर्क, नॉट मोर देन दैट। लेकिन क्या पढ़ते हैं उधर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म में हम संस्कार के लिए बहुत वैल्यू देते हैं। Whether any religious studies or as narrated by my sister Lamoji, whether any sanskar is taught in any of the schools. So हमारा हिस्ट्री है वो गुरुकुल पद्धति का शिक्षण था। वो गुरुकुल पद्धति बोले तो पहला गुरुकुल आता है जहाँ कृष्ण ने पढ़ा। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक बड़ा राजा और एक अष्टदरिद्र बोलते हैं ना, वैसा। दोनों एक ही स्कूल में एक ही टीचर से पढ़ते थे। वो संदीप का, ऋषि संदीप का गुरुकुल था। एंड दे वर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली अटेंडेड बाय द टीचर ऑल्सो। बट nowadays you have to pay not less than 4 to 5 lakhs for studying in lower KG and upper KG. To be a doctor, we have to spend in crores. Not only lakhs, we have to spend in crores. If this is the way of education, it is very difficult to educate the people itself. And second aspect, because बहन ने मुझे सिर्फ 2 मिनट टाइम दिया है, 2 मिनट में तो खत्म नहीं करता और 1 मिनट में ऐसा ही लेता हूँ। हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए क्या सिखाते हैं, मैं सब बच्चों को विनती करता हूँ, whether you have any at any time heard of Madan Lal Dhingra, please raise your hands. Who knows Madan Lal Dhingra? Nobody knows it from the student. भगत सिंह आपको मालूम है? मदन लाल धिंगरा उम्र के 23 वर्ष को उन्हें 21 वर्ष को उनको फांसी हो गया, और भगत सिंह को उम्र के 23 वर्ष को फांसी हो गया। सो एट द एज ऑफ 21 and 23 दे डाइड फॉर द नेशन। ये हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I am purposely speaking all these things before you brothers and sisters, because first we owe towards the nation and thereafter to our own family. अब क्या हो रहा है, 95% लिया, 98% लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, एडवोकेट बन गया, बहुत पैसे कमाए, बड़ा बंगला हो गया, बड़ा गाड़ी हो गया, हमारे पेरेंट्स भी खुश, अच्छी बीवी मिल गई, नहीं तो अच्छा हस्बैंड मिल गया। इससे क्या होता है, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्व्स टू आवर फैमिली। आप देखिए भाई साहब, हमारे सामने आचार्य श्री बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। हम आते ही आचार्य श्री को नमन करते हैं। क्यों? उनकी विद्या के लिए। मुझे आचार्य श्री का बहुत वर्ष से पहचान है, उनका एजुकेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। फिर भी उनसे भी ज़्यादा एजुकेटेड रहे तो भी हम इधर आते हैं, आचार्य श्री को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? ये हमारा आचार्य श्री, उनको विद्या और उनका त्याग। So we have to do something towards our nation. First we have to think of the nation, and thereafter we can think of our own family or our own residents. Because the person who dies for the nation, he becomes immortal. देह से देव तक जाना है और बीच में देश आता है। जो आदमी देश भूल जाएगा वो सब कुछ भूल जाएगा, और देश गया तो हमारा धर्म भी चला गया। सो धर्म रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य है। उससे भी पहला कर्तव्य है कि हमारा देश रक्षा करना है, और हम जो कुछ पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, वो देश के लिए थोड़ा दिन में एक आधा घंटा 15 मिनट्स, और बाद में हमारा धर्म के लिए पढ़ाएंगे। एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द देश एंड धर्म, वी हैव टू प्रेफर द देश एंड नॉट द धर्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो साइलेंटली। आचार्य श्री क्षमा करना, कुछ तो गलती हो गया तो। धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। जोरदार ताली हो जाए।
सर के साथ में काफी मुझे अनुभव मिला काम करके। सर ने गिरनार जी का मुद्दा हो, चाहे शिखर जी का मुद्दा हो, चाहे और भी जैन धर्म के कोई भी मुद्दे हों, मैं कई बार ऑफिस सर के पास जाती हूँ। जिस तरह से सर काम करते हैं वो तो लामो मैम भी देखती हैं, बहुत ही अनुभव है और सर बहुत बड़े वकील भी हैं। तो इसलिए सर का ज्ञान और सर के कार्य करने की शैली बहुत ही अच्छी। सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब गुरुदेव की जो उद्बोधन होगा, आशीर्वाद होगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूंगी कि इस प्रकार के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं गुरुदेव, जो ये अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद संस्था है, ये आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने 1977 में स्थापित करी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जीवन प्रकाश जी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी, कार्याध्यक्ष राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विजेंद्र जी और दिलीप जी हैं, जयपुर संभाग के अध्यक्ष हैं। आप लोगों की प्रेरणा रहती है हमें काम करने के लिए। साथ ही जो हम ये कार्यक्रम करते हैं, जब हम सोचते हैं कि सजातीयता माता जी बहुत ज्यादा कहती हैं कि जैन धर्म का, जब हम कहते हैं माता जी बहुत ज्यादा रुझान नहीं आता है इसमें, कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब घी कितना भी कड़ा जमा हो, जब अग्नि जलेगी तो घी पिघलेगा, कुछ ना कुछ पिघलेगा। आप बंद कमरे में कहीं एक दूर आप अग्नि जलाओ, घी इधर रख दो, पिघलेगा जरूर। तो इसी तरह जब आप अग्नि की तरह जलते रहोगे, तपते रहोगे, तो आप कार्यक्रम कराते रहोगे, कुछ ना कुछ रुझान जरूर आएगा। तो मैं समाज में यही कहना चाहूंगी कि जब हम ये कार्यक्रम कराते हैं, सर बहुत मेहनत करते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता, गौरव जी, दीपक जी, अमित जी, सची जी, शेफाली जी, मनीषा जी, और मैं सबके नाम लेना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा रहता है सबको कि आप ये प्रोग्राम हम कराते हैं तो सबकी अपेक्षा रहती है। साथ में शिल्पा जी, स्वाति जी हैं पहाड़गंज से, विकास जैन कटारिया जी, सविता जी, मोहिता जी, मनीषा जी, सोनिया जी, नितिन जी, ज्योति जैन जी, अंकित जी, प्रशांत जी, स्वस्तिका जी, नीतीश जी जो अभी जल्दी ही ज्वाइन हुए हैं, और डॉक्टर अश्विनी जैन। सर डॉक्टर अश्विनी जैन जी एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जब से काउंटर पर बैठे हैं, मैं डॉक्टर अश्विनी के लिए बोलना चाहूंगी, बुलाइए जरा, जब से वो काउंटर पर बैठे हैं वो वहां से हिले नहीं, चाहे मंत्री आवे, चाहे यहाँ कितना भी लाइव चले, वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से कि नहीं दीदी मैं यहीं बैठकर कार्य करूंगा, मुझे बस काम बता दो आप। वो कहीं फोटो में नहीं आएंगे, कहीं पर चैनल में नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, वो मैं समझती हूँ कि मैं कुछ नहीं सर कर पाती अगर ये लोग ना हो, डॉक्टर अश्विनी हुए या हमारे गौरव जी, दीपक जी, आप लोग नहीं हुए तो मतलब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो आप सबके मिलकर एक बात ये बताओ, तुमको ये घर गृहस्थी सब करके टाइम कब मिलता है ये सब करने को? मेरे को कई लोगों ने पूछा टाइम कैसे मिल जाता है, कैसे निकालती है? ये तो सर मेरे बच्चे बताएंगे। अच्छा, अश्विनी जो है भैया पुराने मेरे चेले हैं, डॉक्टर साहब जो है, इनके हॉस्पिटल भी गया था मैं आशीर्वाद देने, ले गए थे, शुरू कर दिया। ताली बजाओ एक बार। और ऐसे ये कार्यकर्ता है, हम वहाँ गए थे, अहिक क्षेत्र है, हाँ गुड़िया, अहिक क्षेत्र गए थे ना, वो मैंने याद किया माता जी को, अम्मा को, वो रविंद्र भाई बोले एक्स्ट्रा 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा, अम्मा कैसे आ पाएगी? मैंने बोला आप डायरेक्ट बात कराओ मेरे, और तुरंत अम्मा ने बोले, महाराज जी ने बोला मैं जरूर आऊंगी, और आई माता जी, और साथ में बहुत रही, और टीएमयू में भी आए थे भैया, तब वहीं सेवा किया बहुत ज्यादा, बिहार कराया, आर कराया, सब कराया। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। गुड़िया बोलो, आगे बोलो। अच्छा, ये शुभचंद्र को भी जानता हूँ मैं जी, जब ये बहुत छोटे छोटे थे, हम वहाँ हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में तब भैया बहुत छोटे थे, 10 साल 12 साल के थे, 10-12 साल के थे। ये दोनों शुद्धि करने के जाते थे ना, दोनों भाई आते थे जी, अकलंग भी, हाँ, और सारे भैया जो है, तो 15-20 जने हो जाते थे बच्चे जी, आर देते थे, जब घेर ले, तब की फोटोएं भी रखी है महाराज जी, घेर लेते थे। हाँ। ये बोलते थे 13 पंथी 20 पंथी नहीं, हम तो 11 पंथी हैं, घेर लेते हैं, पड़गा लिया। तो मैं अपने थोड़े जो मैं बोल रही हूँ उसमें यही कहना चाहूंगी गुरुदेव
कि आप सबके सहयोग से ही ये होता है। जो ये टीम है हमारी, इस टीम के सहयोग से ही होता है। पहले टीम में हम बात करते हैं, इसके बाद गुरुदेव हम अपने समाज के श्रेष्ठी जनों से बात करते हैं। तो कुछ लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से भी कहते हैं अरे अब कोई नहीं करता है, रोज ही फंक्शन होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, वो फंक्शन होते हैं, पूजा पाठ, पंच कल्याणक इत्यादि बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हम जो संस्थाएं करती हैं वो समाज सेवा के लिए करती हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी संस्था कार्य करती है तो आप लोग उसको डिमोटिवेट ना करें, उसको मोटिवेट जरूर करें। हमारे जो मुख्य संरक्षक और परम संरक्षक, सबसे पहले तो चक्रेश अंकल, पुनीत भैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद में अजय जी जैन, मॉडल टाउन, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका विशेष योगदान है। आपने प्रीति भोज का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया। राजेश पहाड़िया जी, जिन्होंने बिना कहे ही, कहाँ है राजेश पहाड़िया जी? सामने बैठे, सामने। अच्छा, आपने बिना हमने आपसे कहा भी नहीं, आपने मंदिर में मिले, बोले भाभी चिंता मत करो, मेरी तरफ से पुरस्कार है। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग हमारी समाज में हैं। विनोद अंकल जी, शरद अंकल, जिनसे मैं खाली फोन पर इतना कह देती हूँ अंकल इतना अमाउंट और चाहिए, बस वो कहते ठीक है तुम चिंता ना करो, अकाउंट नंबर भेज देना। तो ऐसे हमारे समाज के जो श्रेष्ठी जन हैं, इनसे ही हम कार्य कर पाते हैं। इसमें विजय भैया, जो सुबह आपको विहार में गए थे गुरुदेव, जब मैंने उन्हें बोला कि गुरुदेव ग्रीन पार्क से आएंगे तो बोले ठीक है चिंता मत करना, मैं बिहार में चला जाऊंगा। और सारा जितना भी हम ये कागज की जितना भी कार्य होता है हमारा, प्रिंटिंग का, सर्टिफिकेट का, सारा विजय भैया कहते तुम बस पीडीएफ हर चीज की भेजो, मैं करके दूंगा। तो ऐसे समाज में रत्न हैं हमारे जो हमको कार्य करने के लिए अग्रसर करते हैं। हमारे बीच में जज साहब हैं और सुभाष जी जज साहब, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। और सर तो धन्य कुमार सर जी और लामो मैम, आप लोग आकर के हमें प्रेरणा देते हैं कि कुछ भी, वैसे भी मैं धन्य कुमार जी के चाचा जी थे, धनंजय जी, वो मेरे को योग सिखाते थे और उनसे मैंने योग रेगुलर सीखा। डॉक्टर थे, मेरे को एमबीबीएस करने की प्रेरणा वो रेगुलर देते रहते थे, हालांकि मैं छोड़ के आ गया, पर वो रेगुलर डॉक्टर बनने की प्रेरणा देते थे। भाई साहब के चाचा जी थे। मैं अपने बहुत बड़े वक्तव्य को, गुरुदेव, मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जो बच्चों के सर्टिफिकेट हैं, अभी गुरुदेव के थोड़ा सा आशीर्वाद के बाद फटाफट आप लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। गुरुदेव का ओम नमः। सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, ताली बजाओ एक गुड़िया के लिए। हाँ, हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़े से काम चला लेंगे हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। साधु जीवन मंगलम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी।